भारत के मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अभावों में जीते हुए भी सपने देखना नहीं छोड़ता। अक्सर उसकी अपनी इच्छाएं परिस्थितियों के बोझ तले दब जाती हैं, लेकिन वह अपने बच्चों के लिए एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां संघर्ष कम और अवसर अधिक हो। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति गोलूराम की कहानी कह रहे हैं। गोलूराम का जन्म एक साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ, जहां आजीविका का प्रमुख साधन गांव की एक छोटी सी दुकान में तेल बेचकर परिवार का भरण पोषण करना था। माता पिता स्वयं शिक्षित नहीं थे और उस समय बच्चों की उच्च शिक्षा भी परिवार की प्राथमिकता में शामिल नहीं होता था। गोलू का दाखिला गांव के प्राथमिक विद्यालय में करा दिया गया कि वह जो भी जैसा भी पढ़ना चाहे, और वो फिर उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। अनेक कठिनाइयों के बीच उसने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, लेकिन उसे मालूम था कि वह इससे आगे शायद नहीं बढ़ पाएगा। परिवार की आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण उसके पिता ने उसे कमाने के लिए शहर भेज दिया। शहर में किस्मत ने उसका साथ दिया और उसे एक बैंक अधिकारी के घर 5,000 रुपये प्रतिमाह वेतन पर काम मिल गया। रहने खाने और कपड़ों की व्यवस्था भी उसी घर में थी। गोलू के भीतर कुछ बेहतर बनने का सपना हमेशा से जीवित था। उसने निश्चय किया कि वह अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा स्वयं पर खर्च नहीं करेगा, बल्कि उसे बचाएगा, क्योंकि खाने पीने के लिए तो उसको मिल ही रहा था और वो उससे अपना जीवन यापन कर सकता था। उसने डाकघर की बचत योजनाओं में नियमित रूप से धन जमा करना भी शुरू कर दिया। भोर होते ही उसका दिन शुरू हो जाता, लेकिन उसके मन में एक संकल्प हमेशा जीवित रहता। उसके बच्चों को वह हर अवसर मिलेगा जो उसे स्वयं नहीं मिला। इसी बीच गांव में उसके माता पिता ने उसका विवाह सुनीता से कर दिया। अब गोलू के कंधों पर 2 जीवन की जिम्मेदारी है। कुछ समय बाद वह अपनी पत्नी को भी शहर ले आया और उसने अपनी मालिक की सहायता से अपने लिए एक पंसारी की दुकान शुरू कर दी और अपना काम सुनीता को दे दिया, ताकि उस अधिकारी के घर में घर का काम भी चलता रहे। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी एक अनुशासित संघर्ष में बदल गई। हर सुबह दुकान पर गोलू का जाना, महीने के अंत तक खर्चों का हिसाब रखना, अपनी इच्छाओं को टालना और परिवार की ज़रूरतों को प्राथमिकता देना उसकी दिनचर्या थी। उन्होंने कभी महंगे कपड़े, बड़े शौक या आरामदायक जीवन की चाह नहीं की। समय के साथ पति पत्नी की संयुक्त मासिक आय अब 20,000 रुपये तक पहुंच चुकी थी। सीमित आय के बावजूद गोलू ने बचत की अपनी आदत नहीं छोड़ी। इसी बीच एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। दोनों पति पत्नी ने यह तय कर लिया था कि उन्होंने जीवन में जो संघर्ष झेले हैं, उनके बच्चे उनसे वंचित नहीं रहे। जिस बैंक अधिकारी के घर में वे काम करते थे, उनके बच्चे मेधावी थे। उन्हें देखकर गोलू और सुनीता ने भी अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का सपना संजो रखा था। वर्षों की मेहनत, अनुशासन, त्याग और निरंतर प्रयासों ने अंततः रंग दिखाया। सीमित संसाधनों के बीच पले बड़े उनके दोनों बच्चों ने डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने माता पिता के सपनों को आज साकार कर दिया। शहर में गोलू का आज 2 कमरों का अपना मकान है। पति पत्नी मिलकर आज भी अपनी दुकान चलाते हैं। बच्चों की शिक्षा पूरी हो चुकी है, उनके विवाह भी हो चुके हैं और पूरा परिवार एक सम्मानजनक तथा सुखमय जीवन जी रहा है। गोलूराम जानते थे कि शिक्षा केवल एक डिग्री नहीं, बल्कि पीढ़ियों का भाग्य बदलने वाली शक्ति। इसलिए उन्होंने कठिन परिश्रम को अपना धर्म बनाया। बच्चों की स्कूल फीस, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, उच्च शिक्षा और उनके बड़े सपनों के लिए उन्होंने हर संभव त्याग किया। वास्तव में यह केवल गोलूराम की कहानी नहीं है,
ये उन सैकड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों की कहानी है जिन्हें हम अपने आसपास हर दिन देखते हैं। ऐसे माता पिता जिन्होंने अपने लिए बहुत कुछ नहीं मांगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए आसमान तक मांग लिया। जिन्होंने अपनी अधूरी इच्छाओं को कभी शिकायत नहीं बनने दी, बल्कि उन्हें अपने बच्चों की सफलता का आधार बनाया। आज जब हम ऐसे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारी और अपने अपने क्षेत्रों में सफल नागरिक के रूप में देखते हैं, तब समझ में आता है कि किसी एक व्यक्ति का संघर्ष केवल उसका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं होता है, वह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का निर्माण होता है। सच तो यह है कि भारत के मध्यम वर्गीय की सबसे बड़ी पूंजी उसकी आय नहीं, बल्कि उसके सपनों की ऊंचाई और उन्हें पूरा करने का अदम्य साहस। शायद इसी त्याग, धैर्य और उम्मीद के कारण एक साधारण व्यक्ति एक असाधारण विरासत छोड़ जाता है।